कि हम लोग आदि लीला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आदि लीला के कंटेंट्स क्या हैं। मैं पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आदि लीला के 14 श्लोक जो कि चैतन्य चरितामृत की फाउंडेशन है। आदि लीला में उन्हीं 14 श्लोक के आधार पे आदि लीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखी है। एटलीस्ट पहले 12 श्लोक तो एटलीस्ट पहले 12 अध्याय उन्हीं 14 श्लोक की कमेंट्री है। इस तरह से कमेंट्री नहीं, उन्हीं 14 श्लोक के आधार पे पहले 12 अध्याय लिखे हैं। इनफैक्ट आदि लीला के 17वें अध्याय के 328 श्लोक में कृष्णदास कविराज स्वामी खुद लिख रहे हैं कि उन्होंने आदि लीला किस तरह लिखी है, क्या उसका लॉजिक है, सिस्टमैटिक क्या सिस्टम है, क्या उसके अंदर क्या सोच के उन्होंने पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा किस लॉजिकल फ्रेमवर्क में लिखी है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर यही सप्तदश प्रकार आदि लीला प्रबंध। ये जो 17 अध्याय हैं आदि लीला में, इसमें से 12 प्रबंध ताते ग्रंथ मुखोबंध। पहले 12 अध्याय जो हैं आदि लीला के वो ग्रंथ मुखोबंध हैं। मुखोबंध मतलब होता है भूमिकाएं। जैसे आप चैतन्य चरितामृत खरीदेंगे तो शीला प्रभुपाद ने भी भूमिका लिखी है, और फिर आप सोचेंगे आदि लीला शुरू हो गई, चैतन्य चरितामृत शुरू हो गई। नहीं, आदि लीला अगर आप टेक्निकली पूछें रेली में कहाँ से शुरू हो रही है, वो है 13वें अध्याय से। 13वें अध्याय से आदि लीला चैतन्य चरितामृत कहाँ से शुरू हो रही है, आप किसी से पूछो। आदि लीला चैप्टर 1 गलत, आदि लीला चैप्टर 13, क्योंकि पहले चैप्टर से लेके 12वें चैप्टर तक भूमिका है। मुखोबंध मतलब भूमिका बना रहे हैं, और उसमें भी जो 12 अध्याय हैं, जो भूमिका है, उसमें भी जो पहले 7 अध्याय हैं, उन 12 अध्यायों में से भी जो पहले 7 अध्याय आदि लीला के, वो 14 श्लोकों की कमेंट्री है। अभी आदि लीला में 14 श्लोकों पे तो हमने चर्चा की, जो कि पूरे चैतन्य चरितामृत की फाउंडेशन है। अब उन 14 श्लोकों को एक्सप्लेन भी तो करना है। कविराज गोस्वामी ने कहा ठीक है, मैं इस पे कमेंट्री लिखता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो 14 श्लोकों पे कमेंट्री उन्होंने पहले 7 अध्याय में रख दी, और फिर 8वें अध्याय से 12वें अध्याय तक उन्होंने महाप्रभु के भक्तों के बारे में चर्चा की, उनके नाम लिस्ट दी है। नित्यानंद प्रभु के भक्तों की लिस्ट दी है नामों की, अद्वैताचार्य के भक्तों की नामों की लिस्ट दी है, और फिर अनेक अन्य भक्तों की लिस्ट दी है कि ये जो वृक्ष चैतन्य महाप्रभु ने खड़ा किया है, जो गोलोक से उतार के लाए हैं भक्तों का, इस जो प्रचार मिशन में जिन्होंने महाप्रभु की हेल्प की है, उन सब का नाम लिया है। क्यों? क्योंकि जिससे उन भक्तों का आशीर्वाद मिल सके कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, और हम लोगों को जो हम चैतन्य चरितामृत पढ़ लें, और उनके आशीर्वाद से, वैष्णवों के आशीर्वाद से हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रवेश कर सकें। तो लोग जनरली ये अध्याय पढ़ते नहीं हैं। हाँ, ये 8वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक, जिसमें नित्यानंद प्रभु के भक्तों के नाम चलते जा रहे हैं, महाप्रभु के भक्तों के नाम चलते जा रहे हैं, आचार्य के भक्तों के नाम चलते जा रहे हैं। लोग कहते हैं बोरिंग है। बोरिंग नहीं है, वो नाम, वो भक्तों का नाम, महाप्रभु के पार्षदों के भक्तों का नाम कृष्ण नाम के तुल्य ही है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं अपनी किताब में कि भगवान कृष्ण के जितने पार्षद हैं वो कृष्ण के समान ही हैं। उनका भाव, उनका स्वरूप मतलब उनका आध्यात्मिक स्वरूप कृष्ण के समान ही है। हाँ, दिखते अलग हैं मगर सब अपराकृत है। अपराकृत रूप, अपराकृत ध्येय, अपराकृत भाव। ऐसे ही भगवान कृष्ण का नाम और इन सारे पार्षदों का नाम, वो सब अपराकृत हैं। उनको लेने से उतना ही फल मिलता है जितना कृष्ण नाम लेने से मिलता है। क्योंकि भगवान का नाम और उनका नाम हम अलग नहीं कर सकते। जब आप भगवान महाप्रभु के पार्षदों का नाम लेंगे तो चैतन्य महाप्रभु का और कृष्ण का स्मरण आएगा ही आएगा। तो इसलिए उन्होंने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है आदि लीला का। पहले 12 अध्याय भूमिकाएं, उन 12 अध्यायों में से पहले 7 अध्याय उन 14 श्लोकों पे कमेंट्री है। अब आप उन 7 अध्यायों को आप देखिए, पहले 7 अध्याय के हैं।
तो पहले अध्याय में तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी गुरुओं की बात कर रहे हैं, तो आप 14 श्लोक आप पेपर पे लिखिए और देखिए एग्जैक्टली वही चल रहा है। तो मैंने बताया था उन 14 श्लोकों में पहले 2 श्लोक गुरु, भक्त और भगवान की महिमा बता रहे हैं, सामान्य और विशेष रूप से। वो पहले अध्याय में उन्होंने उसकी कमेंट्री दे दी। और दूसरे अध्याय में चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो तीसरा श्लोक जो है तीसरा श्लोक जो 14 श्लोक में, उसमें कृष्णा कविराज स्वामी वस्तु निर्देश कर रहे हैं, इष्ट देव बता रहे हैं। कौन है? चैतन्य महाप्रभु। ये दूसरे अध्याय में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, उस पर कमेंट्री दे दी। चैतन्य महाप्रभु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। और फिर उसके बाद उसके बाद चौथा श्लोक है अनार्पिता आचार्यम चिरात करुण्य कलौ। 14 श्लोक, जो चौथा श्लोक है 14 श्लोकों में, उसमें महाप्रभु के बहिरंग कारण है, महाप्रभु के अवतार होने का बहिरंग कारण क्या? प्रचार करना। आप देख लीजिए तीसरा अध्याय क्या है? द एक्सटर्नल रीजन फॉर अपीयरेंस ऑफ महाप्रभु, महाप्रभु के अवतार लेने का बहिरंग कारण। और 5वां 6ठा श्लोक है महाप्रभु के आने का अंतरंग कारण। आप देखिए आदि लीला का चौथा अध्याय क्या है? द कॉन्फिडेंशियल रीजन फॉर अपीयरेंस ऑफ महाप्रभु, महाप्रभु के अवतार होने का अंतरंग कारण। और फिर उसके बाद 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां श्लोक, 5 श्लोक नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे में। तो आप देखिए आदि लीला का 5वां अध्याय क्या है? द ग्लोरीज ऑफ नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु की महिमा। और फिर 2 श्लोक अद्वैत आचार्य की महिमा है। तो आप आदि लीला का 6ठा अध्याय देखिए, द ग्लोरीज ऑफ अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य की महिमा, उस पर कमेंट्री है। और 14वां श्लोक पंच तत्व की चर्चा है। तो आप आदि लीला का 7वां अध्याय देखिए, महाप्रभु लॉर्ड चैतन्य इन 5 फीचर्स, महाप्रभु के 5 रूप में महाप्रभु एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो तभी मैंने कहा था कि आदि लीला के पहले 7 अध्याय 14 श्लोक पे कमेंट्री है, और 8वें अध्याय से 12वें अध्याय तक अनेक भक्तों के नाम है। और आदि लीला के पहले 12 अध्याय भूमिका है। और फिर बचा क्या? 13, 14, 15, 16, 17, 5 अध्याय बचे। उन 5 अध्यायों में क्या है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूछते हैं, वो क्या कह रहे हैं? आदि लीला के 17वें अध्याय के 329 श्लोक में कृष्णा कविराज स्वामी कह रहे हैं, पंच प्रबंधे पंच रसेर चरित्र। पंच प्रबंधे, आखिरी के जो 5 प्रबंध है, चैप्टर्स हैं, पंच रसेर, 5 रसों की बात की है। तो 5 रस कौन है? मैं दास्य साख्य वात्सल्य की बात नहीं कर रहा। महाप्रभु के जन्म लीला का रस, महाप्रभु के कुमार लीला का रस, कुमार लीला मतलब जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, महाप्रभु के पौगंड लीला का रस जो कि 5 से 10 वर्ष तक है, महाप्रभु के किशोर लीला का रस जो कि 10 से 15 वर्ष तक है, महाप्रभु के यौवन लीला का रस जो कि 16 साल के बाद संन्यास तक है। वो 5 अध्याय हैं, आप देख लीजिए। 13वां अध्याय है महाप्रभु का जन्म, 14वां अध्याय महाप्रभु की कुमार लीला, 15वां अध्याय महाप्रभु की पौगंड लीला, 16वां अध्याय महाप्रभु की किशोर लीला, 17वां अध्याय महाप्रभु की यौवन लीला, संन्यास तक। तो ये पूरा आदि लीला का फ्रेमवर्क है। अब आप आदि लीला पढ़ेंगे तो आपको समझ आएंगी चीज़ें। इस फ्रेमवर्क को याद में रखिएगा और फिर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह, आदि लीला पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है डिवोटीज़ के लिए, फिलॉसफी भी बहुत है और लोग कहते हैं थोड़ा बोरिंग, डिवोटीज़ को बोरिंग, डिवोटीज़, नए डिवोटीज़ को इतने सारे नाम चल रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अब आप इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ आएगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।